कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है मस्जिद का पूरी 5 की 5 मंजिल को तोड़ने का। तो हम जो है वो नगर निगम आयुक्त का, नगर निगम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करते हैं। आपको मालूम होगा कि उस दिन जब ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था तो हम लोगों पे जो है वो पानी की बौछारें भी की गई थी, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया था और उसके ऊपर हमारे ऊपर जो है वो 5-5, 6-6 जो है वो केस भी ठोके गए हैं। पर कहीं न कहीं हमारे दिल को आज राहत मिली है कि कोर्ट ने जो है वो सही फैसला लिया है। जो टूटनी चाहिए पर एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। जो पांचों तो नहीं, एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। देखो ना, उनका भी है कुछ, तो एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित बहुचर्चित मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त ने अपना फैसला सुना दिया है और नगर निगम आयुक्त की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। और जिस संजौली मस्जिद को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर विवाद बीते वर्ष देखने को मिला था, इस वक्त हम उसी संजौली मस्जिद के बाहर मौजूद है और नगर निगम आयुक्त ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की 500 जो मंजिलें थी उनको अवैध करार देते हुए इसको गिराने का जो आदेश है वो दिया है। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो संजौली की विवादित मस्जिद है जिसको लेकर विवाद जो है वो पूरे प्रदेश भर के अंदर मचा हुआ था। और आज आखिरकार नगर निगम आयुक्त ने जो फैसला है वो सुना दिया है और 500 मंजिलों को अवैध करार देते हुए इसको पूरी तरीके से गिराने के आदेश दे दिए हैं। मस्जिद वाली ज़मीन है, इसके ऊपर एचपी वक्फ बोर्ड का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है और ये ज़बरदस्ती जो है लैंड माफिया की तरह इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, जो कि आज कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। और कमिश्नर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था बिना परमिशन के और आपके पास सेंक्शन मैप नहीं था तो आप नहीं बना सकते थे, जिस कारण इस पूरी मस्जिद जो है आपने गैर कानूनी तरीके से इसका जो निर्माण किया था और जिसकी आपके पास कोई एनओसी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपके पास जो है सेंक्शन नहीं थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 साल से लेकर के आज तक वक्फ बोर्ड एमसी कारपोरेशन के ऑफिस से गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक जो है नहीं ले पाया और उनके कागज़ भी जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया। और बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आज आया है कमिश्नर साहब के कोर्ट से। मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ और आज जो नगर निगम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है मस्जिद का पूरी 5 की 5 मंजिल को तोड़ने का। तो हम जो है वो नगर निगम आयुक्त का, नगर निगम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले 3 मंजिल तोड़ने का जो है फैसला दिया गया था और अब जो है वो सबसे जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वो भी इनका जो है वो भी इसके भी कोई कागज़ वक्फ बोर्ड जो है वो इनको नहीं दिखा पाया कोर्ट को, तो इसलिए कोर्ट के ने जो है ये फैसला दिया है। जैसे आपको मालूम होगा कि उस दिन जब ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था तो हम लोगों पे जो है वो पानी की बौछारें भी की गई थी, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया था और उसके ऊपर हमारे ऊपर जो है वो 5-5, 6-6 जो है वो केस भी ठोके गए हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे दिल को आज राहत मिली है कि कोर्ट ने जो है वो सही फैसला लिया है। लगता है जो जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं जो हमने लड़ाई लड़ी थी उसमें जो है हमें पूरी की पूरी सफलता मिली है। तो हम नगर निगम कोर्ट का आयुक्त का जो है वो धन्यवाद करते हैं। फैसले किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? जो टूटनी चाहिए पर एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। जो पांचों तो नहीं, एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। देखो ना, इनका भी है कुछ, तो एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। जो इनका है ना, एक मस्जिद ही थी पहले, इन्हें देखते देखते 5 मस्जिद बनाती। मैं इस टाइम ट्रक चलाता था डिस्ट्रिक्ट कन्नौर में। जी। तो कभी एक दिन आना तो 10-10 दिन बाहर रहना, तभी इन्होंने बनाए। बाहर को तो पता नहीं लगा, मेरे को खुद नहीं पता, पर हमारे बच्चों को पता था। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम छोटे छोटे आए थे यहाँ पर बचपन में। जी। तो क्या कोई परेशानी भी होती है? परेशानी बहुत होती है यहाँ पर, सारे ये बंदे खड़े होते हैं, चलने फिरने बड़ा मुश्किल है। कई कई तो यहाँ पर सारे मतलब जितने भी माउंटेन ना, सब आ जाते हैं। जी। तो इसकी वजह से बड़ी परेशानी है। तो अब फैसले किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? जो टूटनी चाहिए पर एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। देखो ना, इनका भी है कुछ, तो एक मस्जिद तो रहनी चाहिए। नाम? श्यामलाल भाटिया। ठीक है।
हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को गिराने का ऑर्डर एमसी कोर्ट की तरफ से पहले ही आ गया था। और जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थे, आज उनकी भी प्रोसीडिंग्स जो हाई कोर्ट का आदेश था कमिश्नर साहब के लिए कि वो 8 की 6 हफ्ते में इस केस का निपटारा करें, वो निपटारा आज हो गया है। और बल्कि 6 हफ्ते का समय अभी 8 मई को ख़त्म होना था, लेकिन लास्ट वर्किंग सैटरडे आज होने के कारण आज फैसला जो है सुबह 1:45 बजे कमिश्नर साहब ने सुरक्षित रख लिया था, जो कि तकरीबन 1:30 बजे इस केस में फैसला आया है। और जो ये पूरी मस्जिद है इसको गैर कानूनी माना गया है और इसको गिराने के आदेश दिए गए हैं। सर, आज ऑर्डर में एक क्लियर वर्डिक्ट आया है कि पिछले 15 साल से एचपी वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का मालिकाना हक जो है कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाए, और ना ही उन्होंने पुरानी मस्जिद को गिराते समय सेक्शन 242, 43 और 244 और ऑफ एमसी एक्ट की कंप्लायंस नहीं की थी, जिसके कारण अब स्पॉट पे कोई मस्जिद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद जो ज़मीन थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पे ऑलरेडी चली गई थी, और ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस ज़मीन की मालिक थी। और मस्जिद वाली ज़मीन है, इसके ऊपर एचपी वक्फ बोर्ड का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। और ये ज़बरदस्ती जो है लैंड माफिया की तरह इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, जो कि आज कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। और कमिश्नर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था बिना परमिशन के और आपके पास सेंक्शन मैप नहीं था तो आप नहीं बना सकते थे, जिस कारण इस पूरी मस्जिद जो है आपने गैर कानूनी तरीके से इसका जो निर्माण किया था, और जिसकी आपके पास कोई एनओसी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपके पास जो है सेंक्शन नहीं थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 साल से लेकर के आज तक वक्फ बोर्ड एमसी कारपोरेशन के ऑफिस से गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक जो है नहीं ले पाया, और उनके कागज़ भी जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया। और बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आज आया है कमिश्नर साहब के कोर्ट से। और मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे, आज उन लोगों को एक इंसाफ मिला है। और हमने पहले ही दिन से कहा था कि इनके पास कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है जिससे साबित हो सके कि ये जो मस्जिद है ये गैर कानूनी नहीं है, और ना ही इस ज़मीन का कोई मालिकाना हक इनके पास था। और आज तो कोर्ट ने ये मोहर लगा दी है कि इस जो 3 मंजिलें जो गिरानी थी वो भी गिरा नहीं पाए पूरी तरह, तो क्या अब एमसी इसको गिराएगा या फिर उनको ही गिराने के आदेश दिए हैं? 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में जो 2 महीने का जो समय कमिश्नर साहब ने रेजिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड को सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर को गिराने का दिया था, वो आगे उनको 2 महीने की उनको और एक्सटेंशन मिली थी जो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। लेकिन उसके बाद हमारे एमसी कोर्ट में इस केस में 2 स्टेटस रिपोर्ट जो जेई साहब की तरफ से आई है, उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि आप हमारे को ऑर्डर करें, हम जो है एमसी वाले इन 3 फ्लोर को डिसमेंटल अपने हिसाब से करेंगे और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इन लोगों से लिया जाए। लेकिन आज उस बात के ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आया और आना भी नहीं था, क्योंकि जो 3 फ्लोर का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, वो फाइनल हो चुका है। उसकी जो अपील की थी वो खारिज हो चुका था। इसलिए मुझे लगता है कि बड़े जल्दी जो संजौली मस्जिद कमेटी है और जो एचपी वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है, अब बड़े जल्दी एमसी जो है खुद इन 3 फ्लोर को तोड़ने का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। और 3 फ्लोर ही नहीं, अब जो पूरे 5 फ्लोर है, उन 5 फ्लोर के जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने का काम एमसी वाले जो है खुद करेंगे। अब हम ये उम्मीद करते हैं। मस्जिद के दिखा रहे थे, और जिस तरीके से लंबे लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई दोनों पक्षों की तरफ से यहाँ पर लड़ी जा रही थी। लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से इसको अवैध जो है वो दावा किया जा रहा था कि मस्जिद जो है मस्जिद का निर्माण अवैध हुआ है, और जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष है या जो मस्जिद के समर्थक है, उन्होंने वो भी अपनी कानूनी लड़ाई जो है वो नगर निगम आयुक्त के कोर्ट के अंदर बीते 15 सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अंततः आज जिस तरीके से बीते वर्ष इस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ है, उसके ऊपर नगर निगम आयुक्त ने आज अपना फैसला सुनाया है और
500 मंजिलों को अवैध यहाँ पर उन्होंने करार दिया है। और बता दें कि जिस तरीके से पहले भी आपको जानकारी दी कि ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने के जो आदेश है वो बीते 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त ने दे दिए थे, लेकिन अब जो है वो निचले 2 मंजिले हैं उसके भी जो कागजात है वो वक्फ बोर्ड जो है वो नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में पेश नहीं कर पाया है, जिसके बाद अंततः आज जो है वो बड़ा फैसला नगर निगम आयुक्त की तरफ से सुना दिया गया है। और अब कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस तरीके से नगर निगम आयुक्त की कोर्ट की तरफ से फैसला आया है तो उसके बाद मस्जिद के पूरे हिस्से को जो है वो हटाना पड़ेगा, सभी मंदिरों को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। हालांकि कानूनी विकल्प जो है वो जरूर मस्जिद कमेटी या वक्फ बोर्ड के पास जरूर है, लेकिन जो नगर निगम आयुक्त के कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था उसके ऊपर आज नगर निगम आयुक्त ने अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल टेंथ भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टेंथ भारत के साथ।